हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। डायमेंशनल एनालिसिस हमारा चल रहा है और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला से हम लोग किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर उसके साथ आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर rate of flow, that is capital V, of liquid through a pipe of radius r। एक पाइप के थ्रू जा रहा है जिसका रेडियस हमने क्या लेट करना है, r, अंडर अ प्रेशर ग्रेडियंट। एक प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है Pg, दैट इज P बाय L। और ये भी दिया हुआ है कि जो v है यानी कि रेट ऑफ फ्लो है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा पर। दिस इज कॉल्ड ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और फ्लो करने से रोकती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, उसे विस्कोसिटी बोला जाता है। खैर इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में चीज क्लियर होगी। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और डायमेंशन का यूज करके। सबसे पहले देखिए, जो हमने बोला है कि रेट ऑफ फ्लो जो v है वो डिपेंड करती है किस किस पे। एक तो रेडियस दैट इज r, एक है प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज P अपॉन L, एक गिवन है हमें, और एक ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि डिपेंड कैसे करती है, मतलब यहाँ पे r की पावर 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, प्रेशर का पावर क्या आएगा, तो हम लोग उसको a b एंड c लिख लेंगे। ये b जो है वो P बाय L का होल पावर है। इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए कांस्टेंट k का यूज कर लेंगे, r की पावर a, p अपॉन l की पावर b और ईटा की पावर c। तो अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे आप लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रेट ऑफ फ्लो जो v है वो रेट ऑफ फ्लो है, यानी कि फ्लो करने का स्पीड। तो फ्लो यानी कि वॉल्यूम, और रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता है वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब और टाइम की होती है सेकंड। तो डायमेंशन की टर्म में ये क्या बन गया, मास तो आया ही नहीं तो m0, मीटर लेंथ होती है l की पावर 3, टाइम और ऊपर जाके ये हो जाएगा -1। तो यानी कि जो v है उसका डायमेंशन बनेगा m0l3t की पावर -1। ये एक कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आप इसको लिखना है m0l0t0 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देन आर रेडियस, रेडियस आपको पता है मीटर में मेजर होता है, और मीटर के लिए डायमेंशन क्या होता है, m0 l की पावर 1 t की पावर 0 और होल की पावर a है। देन P इज प्रेशर, पहले प्रेशर की बात करेंगे, और नीचे आ रहा है लेंथ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया और इनटू लेंथ। फोर्स का डायमेंशन आप लोग को याद होगा ml2t-2 सॉरी। ये बना कैसे है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एरिया इनटू लेंथ, वी कैन से वॉल्यूम बन जाता है। तो मास के लिए m होता है, एक्सेलरेशन के लिए L-t-2, नीचे वॉल्यूम है तो L क्यूब। तो यानी कि इसके लिए क्या बन गया, m की पावर 1, L की पावर 1 में से 3 गया माइनस का 2, t की पावर -2 और इसकी पावर b। ईटा, ईटा के बारे में अभी आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं पता, कोई यूनिट नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे याद कर लेना, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका डायमेंशन होता है, मैं ब्रैकेट्स के साथ ही आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन स्पेस की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ, m की पावर 1
L की पावर -1 और T की पावर -1 और इसकी पावर C। अब ये तो लेफ्ट साइड पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, राइट साइड पे चीजें बदल जाएंगी। देखिए m की पावर क्या है, 0 इंटू ए 0, 1 इंटू बी बी, 1 इंटू सी सी। ये क्यों हुआ, वही चीज, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो m की सारी पावर हमने ऐड कर दी। देन l 1 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी माइनस का 2b माइनस 1 इंटू सी माइनस का c। देन t 0 इंटू ए 0 माइनस 2 इंटू बी माइनस का 2b माइनस 1 इंटू सी माइनस का c। तो अब आपके पास यहाँ पर यूनिट्स बन गई है। अब कंपेयर करेंगे हम लोग दोनों साइड्स को, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ऊपर वाला थोड़ा पोर्शन इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए सबसे पहले m की पावर लेफ्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पर b प्लस c है। उसके बाद l की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है a माइनस 2b माइनस का c। t की पावर लेफ्ट साइड -1 है और राइट साइड -2b माइनस c है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2b माइनस c की जो वैल्यू है दैट इज -1, वो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज करो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज c। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट -2b माइनस c इज इक्वल टू -1 इन सेकेंड इक्वेशन। तो 3 इज इक्वल टू a, इसकी जगह पर इंक्लूडिंग में -b -1 आएगा, तो हमें क्या लिखना है, -1। तो a की वैल्यू क्या बन गई, 3 + 1 दैट इज 4। तो यानी कि a जो पावर है, r की जो पावर है वो क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो यानी कि रेडियस की पावर 4 पे डिपेंड करता है। अब हमें b और c भी निकालना है। चलिए ये वाला पार्ट इधर से क्लियर कर देते हैं। ये हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि लास्ट रिजल्ट इसमें पुट होगा, तो इसको रख लेंगे। बाकी सारा जो मटेरियल है उसे हम लोग अभी इरेज कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से यू कैन सी कि b की वैल्यू -c होगी फ्रॉम 1। अब पुट इन 2, 2 में अब यूज करेंगे अपन। 3 है, a की वैल्यू 4 आई है, b की जगह पर माइनस का c लिख दो और साथ में माइनस का c ऑलरेडी आ रहा है। -2 इंटू -c ये बन जाएगा आपका प्लस का 2c और -c। 2c में से c गया, ओके 4 उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। 2c में से c गया c, तो c की वैल्यू आ गई है -1, तो c विल बी -1। तो c आ गया, a आ गया, b कैलकुलेट करना है, b -c के इक्वल है। तो यानी कि जो c की वैल्यू आई है उसका नेगेटिव, तो -1 का नेगेटिव +1। तो a b और c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप लोगों ने जो फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहां पे ये पुट कर देनी है। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू k कांस्टेंट r की पावर a यानी कि 4, प्रेशर अपॉन लेंथ जिसकी पावर b है, b मतलब 1, और ईटा की पावर -1। सो वी कैन से KR4P डिवाइडेड बाय ईटा L। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया रेट ऑफ फ्लो का, और वी कैन से वॉल्यूम पर सेकंड का इन टर्म्स बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। इसको रीट्राई जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।